महीने पहले बुखार आ गई थी फुल। मैं सोले को था, फुल ठंड लगी। तब मुझे क्या आया का तो दिमाग में, आज हमें यता को हमना ठंड हो रही है, इतने कमला ओढ़ को गरीब आदमी रोड पर सो रही ना, उनका क्या हो सोच को मैं इंजा क्या आया का तो एक मौका मिलना हमें भी काम करने का कलो को मुझे एकदम हमारा अब्बा का बर्थडे याद आया। हमारा अब्बा को दिन का काम करना का तो कौम का काम करना का तो पहले से भी बल्ला का पसंद, उसमें मुझे दिमाग में आया। उससे हमारा अब्बा को रोज हमें पैसा जमाते थे इंडावन में, वो मेरे भाइयों को भाना को सबको मैं बोल को ये काम करेंगे मेरे दिल में। बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर के हरिनगर वार्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सैयद मंसूर ने अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाते हुए समाज सेवा की मिसाल पेश की। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल सिद्धापुरा के बाहर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और कंबलों का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य में उनके बेटे ताहिर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्मदिन के मौके पर जहां अक्सर लोग केक काटकर जश्न मनाते हैं, वहीं जेडीएस के हरिनगर वार्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सैयद मंसूर ने अपने इस खास दिन को मानव सेवा के लिए समर्पित किया। बेंगलुरु के सिद्धापुरा स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के बाहर इलाज के लिए आए मरीजों के परिजनों और जरूरतमंद लोगों को भोजन और कंबलों का वितरण किया गया। इस सेवा अभियान में सैयद मंसूर के पुत्र ताहिर ने भी अपने पिता का पूरा सहयोग किया। बड़ी संख्या में गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों ने इस पहल का लाभ उठाया और परिवार के इस सामाजिक कार्य की सराहना की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद मंसूर ने बताया कि ये सेवा कार्य करने की प्रेरणा उन्हें एक सपने से मिली। कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसी समय मेरे मन में विचार आया कि कितने गरीब लोग खुले आसमान के नीचे ठंड में रात गुजारते होंगे। तभी मैंने फैसला किया कि अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को कंबल और भोजन वितरित करूंगा। अगर हमारी छोटे छोटे प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सैयद मंसूर ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका मानना है कि जन्मदिन और अन्य खुशियों के अवसरों को समाज सेवा के साथ जोड़ना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। मानवता और सेवा का ये संदेश समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आया है। जेडीएस नेता सैयद मंसूर और उनके परिवार की इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी जमकर सराहना की। ताज खान ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय हर नागरिक को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं। मेरे अजीज दोस्त मंसूर पाशा को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसी के साथ आज बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम इनके मंसूर के बच्चों और उनके रिश्तेदार, उनके वालिद वालिदैन मिलके आज जो काम करके हैं, निमांस के पास तकरीबन 400 से 500 आदमियों को खाने खिलाने का इंतजाम। इसके साथ ही साथ ब्लैंकेट्स, आप तो देख रहे हैं आजकल का मौसम कैसा है क्या बोल के, ये ठंड का मौसम रहने से एक एक आदमी को एक ब्लैंकेट मंसूर पाशा की तरफ से आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी के साथ मोहल्ले के हमारे जिम्मेदार मेरे वालिद जनाब PM मोहम्मद रसूल, मस्जिद इस्लामिया के सदर, मेरे अजीज दोस्त और मेरे बड़े भाई ताज भाई, सैफ भाई, फारूक भाई और सारे मोहल्ले के, बैसंदर के मोहल्ले के जिम्मेदार, तिलकनगर मोहल्ले के जिम्मेदार, आउटहल्ली के मोहल्ले के जिम्मेदार, सब लोग मिलके हम आज एक काम में जुड़ के हैं। तो मैं और एक टाइम हम मेरे अजीज दोस्त मंसूर पाशा को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सेहत दे, दौलत दे और नजरों बद से हिफाजत करे। साले साल 3 साल पहले 4 साल 3 साढ़े 3 साल हो गया, मैं जब मस्जिद का सदर बना, जब हमारे घर के पास से बर्थडे करना छोड़ दिया मैं, और बर्थडे करना छोड़ने के बाद बाहर जाके करता था मैं, और मैं अलग से ट्रस्ट को के गरीबां को के वो मालूम नहीं सका, अलग से करता था। तो ये साल भी मैं कश्मीर जाना को बोल को टिकट बुक करने का ये कर ले को था। तो मेरे बच्चे उन्होंने इंडावन में मैं दे तो ना पैसे, उन्होंने जमा को रखो, उनके अम्मी को बोला कहता है मैं हमना एक अरमान है, हमारे अब्बू सबको करते और गरीबां को सबको हमारे सामने करते। हमारे अब्बू के तरफ से हमें करते इंडावन में पैसे जमे, कहते जमे पूरे हमें ये करती है को उन्होंने मशवरा करा है। मुझे हमारे बीवी बताए
ऐसा बच्चे ऐसा फैसला करे, तुम ऐसा चलेगे तो कैसा करो। उस दिन म्हणजे रात सभी बेचैनी हुई, अल्लाह म्हणजे इतनी हिदायत दिया। मैं करता था सो मेरे बच्चा में आया ना को मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर से फील हुई। मेरे बच्चा में भी मैं दूसरे को भी ये बोलना चाहता हूँ, हमें जो अच्छा काम करती है हमारे बच्चों को लेकर करे तो हमारे बच्चों को असरात तो होता है। उसके वास्ते सभी को भी मेरे बच्चे वो बोले सो वास्ते मुझे बहुत खुशी हुई। आज जो ये इंतज़ाम करी मेरे बच्चे जो गोलक में जमाए थे, हमारे घर वाले जो जमाए थे, मेरे तरफ से ये इसमें थोड़ा लगे सो पैसा कम थे मेरे पास, मंगले अबू तुम्हें दियो को बोल को, तो मैं बोलिया बेटा मेरा पहला मोहल्ला हमारा पैदाइश भाई सुंदर है, तो यहाँ वहाँ दे 300, यहाँ बहुत पेशेंट आ रहती मजबूर रहती, तो उसके वास्ते हॉस्पिटल करने देंगे। हमारे ताज मुजीब दा उन्होंने सब अपना बहुत अच्छा ही है, इरफान ने उन्होंने सब कैंडिडेट खटरी सो हमारे दोस्त है, तो उसके वास्ते यहाँ हमारा पुराना मोहल्ला में छोटा था, तकरीबन एक 10-12 साल का, ये रोड में 10-9 बजे इधर से बिरोंग के फैक्ट्री में काम करके ये रोड जाता था। तो मैं पहला काम करया सो जिंदगी का ये रोड है, तो मैं जिंदगी में फैसला करके बोलिया नहीं यहाँ हॉस्पिटल करने देंगे। हमारे दोस्त सब देते थे, सो मैं भी एक बार आता था देखता था, तो यहाँ का माहौल देखो था मैं। तो ऐसे आदमी को खिलाना जिसने भूखा है उसे खिलाए तो फायदा होता है, जो पेट भर को है उसे ले लगा दिया तो क्या है, ले लगा को रख डालती, जो जरूरतमंद है ऐसा करेंगे कहते हैं वो हमें करती है उनको बोल को उन्होंने इंडावन में से काट को मेरे बच्चे पूरे ये करने में, ये मेरे बच्चों की तरफ से ये सब इंतजाम कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ निमांस हॉस्पिटल के पास जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, यहाँ कम से कम एक 4-5 हॉस्पिटल हैं। यह गरीब आदमियाँ जो बाहर से गाँव वाले आती हैं उनके वास्ते आज जन्मदिन के मौके में हमारे मंसूर भाई जो बड़े भी हैं उनके तरफ से, उनके बच्चों के तरफ से आज यहाँ आदमी को, एक भूखे आदमी को खाना खिलाए 500 से 1000 आदमी के वास्ते। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इनका जन्मदिन है, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा जितने भी उम्मत के मुसलमान हैं, बड़े लीडर हैं, कौमी लीडर अंदे, एक तंजीम का एक जिम्मेदार सब दिन की तरफ से मैं हमारे भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और ये काम करने का मेन मकसद क्या है बोले तो इनके बच्चे जो वालिद जो अपने फर्जन को, जो बच्चे को सिखा कर रहती है, नसीहत देखना है तो ये जो इनमें है, इनके बच्चे में इनो जाको दूसरी जगह करने वाले आज इनके बच्चे को उनके वास्ते खड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों को भी अल्लाह और भी तरक्की दिन दे। लेकिन मेन बोलने का मतलब क्या है, आदमियों को हई सो जगह आदमियाँ जाको करती, दिखावा देख को करती, सब जने 4 आदमियों को दिखा को करती, लेकिन जो ये काम कर रही है नो, मैं इनको बहुत इनका तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मुजीब भैया जो मस्जिद इस्लाम यहाँ के सदर साहब भी और हमारे अपकमिंग कॉर्पोरेटर इरफान भी, इन्हों भी इनके तरफ से भी हमें पूरे टीम मिल को जुड़ का जिनको साथ देखो ही तमाम टीम वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके ऊपर 100 एक ब्लैंकेट जो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आज ठंड की हालत क्या है, आदमियाँ रोड पोस्ट होते रहती हैं, एक मच्छर काटे तो क्या बीमारी आती है, वो सोच को उनके तरफ से भी 100 ब्लैंकेट ले लगा को वो अलादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ये जितना भी कार्रवाई है जो भी है, इसका पूरा प्रॉफिट, इसका पूरा अजर जनागे तो ये छोटे छोटे बच्चों का, आज इनका देखो जो मालदारा ही दूसरे ही उन्होंने सिकन देकर को सब जने से मैं गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सबको भी। ये हमारे अब्बू बहुत सालन से घर में नहीं है को, बाहर जाको अब मस्जिद के सदर बन गए थे ना, वो इज्जत से बाहर जाको करते थे, बर्थडे उनका और ट्रस्टा में खाना देना वो सभी पहले करते थे। लेकिन एक दिन 3 महीने पहले बुखार आ गई थी फुल, मैं सोले को था, फुल ठंड लगी, तब मुझे क्या आया तो दिमाग में, आज हमें यता हो को हम ना ठंड हो रही है, इतने कमला ओढ़ को गरीब आदमी रोड पर सो रही ना, उनका क्या हो रहेगा हाल, वो सोच को मैं इनका क्या आया तो एक मौका मिलना हमना भी काम करने का कलो को। मुझे एकदम हमारा अब्बा का बर्थडे याद आया। हमारा अब्बा को दिन का काम करना का तो, कौम का काम करना का तो पहले से भी बल्ला का पसंद, उसमें मुझे दिमाग में आया। उससे हमारा अब्बा को रोज हमें पैसा जमाते थे इंडावन में, वो मेरे भाइयों को भानों को सबको मैं बोल को ये काम करेंगे, मेरे दिल में है, हमें रखो भी हम ना ऐसा हो रहा है, दूसरे में कैसा होता हैगा कल बोल को मैं कर को हमारे अब्बा के डेट फिक्स कर को, हमारा अब्बा के बाद में हमारा अब्बा कैसा बोलने में, हमारा अब्बा बाहर जाना का है, बाद में बल्ला का रिक्वेस्ट कर को बोल को हमारा अब्बा को रुकने बोल को कर को आज ये काम करेंगे तो हमारा अब्बा को वास्ते हमारा अब्बा अच्छा हिंदा का लोग